नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप सभी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ को आसान बनाना है तो हमें हर एक कदम पर पॉजिटिव रहना होगा। तो आप सभी ने शबाना आजमी का एक गाना सुना होगा कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ये गाना जानते हैं उन लेडीज़ों पर सूट होता है जो अपने घर को और अपने काम को बैलेंस करते हुए अपने आप को और हर एक इंसान के सामने अपना स्माइली फेस लेकर आती हैं। उनके पीछे बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो ऑफिस में जाती हैं तो वो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाती हैं और जब घर आती हैं तो भी वो मुस्कुराते ही रहती हैं अपने फैमिली और अपने बच्चों के बीच में। लेकिन ये स्माइल फेक ना होकर रियल हो, इसके लिए हमें क्या करना है? तो देखिए, हाँ, आज के समय में हर एक लेडीज जेंट्स के कदम से कदम मिलाकर बाहर निकल रही है। वो घर के काम को भी करती है और उसके साथ साथ बाहर के काम को भी कर रही है। कई लेडीज मजबूरी की वजह से काम करती हैं और कुछ लेडीज अपने शौक की वजह से अपने आत्मविश्वास के लिए काम करती हैं। उन्हें लगता है कि हम घर से बाहर निकलकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम ये दोनों काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं और घर का भी काम करते हैं, तो इसके बीच सबसे बड़ी बात आती है कि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए कि घर का काम भी हम बेहतर तरीके से कर पाएं और बाहर का काम भी बेहतर तरीके से कर पाएं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जब हम किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग करते हैं तो प्री प्लानिंग करने से क्या होता है, हमारा काम बेहतर होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप अपने घर के वर्क को और बाहर के काम को दोनों को बहुत ही सही तरह से बेहतर तरीके से उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आपको कोई भी काम करना है, चाहे घर का काम करना हो या बाहर का काम करना हो, इसके लिए सबसे पहली बात आती है आपको उसकी प्री प्लानिंग करनी होगी। देखिए, जब हम कोई भी बड़ा काम अपने घर में करते हैं या किसी भी काम को करते हैं और अगर हम उसको प्लानिंग में नहीं करते हैं, प्लानिंग नहीं बनाते उसके पहले कि पहले ये करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो वो काम बिगड़ ही जाता है। जो प्लानिंग के साथ काम होता है वो कभी भी नहीं बिगड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात आती है प्लानिंग करना, प्री प्लानिंग करना। कल आपको क्या करना है, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों की ड्रेस कैसे रखनी है, आपको कल क्या पहन के जाना है, घर में आपको क्या बनाना है, क्या निकाल कर रखना है, ये सारी चीजें सारे दिन का अगर आप रात को प्री प्लानिंग नहीं करते हो तो आपका जो सुबह अगर 1 घंटा लगने वाला है किसी काम में तो उसमें आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं और घंटे लगने के साथ साथ आप परेशान भी हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात होती है प्री प्लानिंग। मैं खुद भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, वर्किंग लेडीज हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है जिससे मुझे ये सच में समझ आया है कि अगर आप प्री प्लानिंग करते हैं तो आपका कोई भी काम बिगड़ेगा भी नहीं और जिस काम में आपको ज़्यादा वक्त लगने वाला है उससे कम वक्त में आप उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है प्री प्लानिंग। किसी भी काम को करने के पहले उसकी प्लानिंग बनाइए। और दूसरी बात आती है, देखिए, आप काम करने वाले आप खुद हैं, चाहे आप घर में काम करें चाहे आप बाहर काम करें। तो इसके लिए सबसे पहली बात है आपको स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना। अगर आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आप मजबूत होते हैं तो आप अपने घर को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और बाहर को भी। तो देखिए, घर में या जेंट्सों की भी ये सोच होती है कि लेडीज तो सब कुछ कर पाती है, उनके पास तो ये पावर होती है कि वो घर और बाहर को बैलेंस कर पाती है। हाँ, उनके पास ये पावर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वो अपने आप को खो देती है, अपनी सेहत को खो देती है, अपने मेंटली पावर को खो देती है। वो काम को संभालती है, सोचती है कोई काम बिगड़े नहीं, लेकिन वो अपने आप को वीक कर लेती है। तो देखिए, जब आप खुद भी खो जाएंगे तो आप अपनी फैमिली को और अपने वर्क प्लेस को या वर्क जो आपका वर्क है उसको आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहली बात है आपको खुद हेल्दी रहना। तो इसके लिए आप सुबह के सबसे पहले जब आप उठते हो उसके बाद कुछ टाइम सिर्फ अपने लिए निकालिए। आप ऐसी प्लानिंग करके रखिए कि आपको कुछ टाइम सिर्फ आप अपने लिए निकाल।
खुद के लिए समय निकालेंगे तो आप सबसे पहले हमें अपने मेंटल पावर को बढ़ाना है। उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए और आप खुद कुछ देर के लिए मेडिटेशन जरूर करिए, जो आपको एकाग्रता लाएगा कि कैसे आपको किसी भी चीज को फोकस करना है, वो आपको मेडिटेशन से होगा। तो आप कुछ समय जब आप सुबह उठते हो तो जरूर ही, चाहे आपकी किसी भी काम किस तरह से हो रहा है, इसका आप पहले प्री प्लानिंग करिए कि आप अपने लिए किस तरह से समय निकाल सकते हो, और सुबह का समय निकालिए। क्योंकि कहते हैं कि जब हमारी किसी भी काम की शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। माना अगर आप सुबह अच्छे प्लानिंग के साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो लास्ट या शाम का जो वक्त होगा वो भी आपका अच्छा ही गुजरेगा। तो इसके लिए खुद के लिए समय निकालिए, कुछ देर मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। मेडिटेशन से आपका जो मेंटल पावर है वो बढ़ेगा और एक्सरसाइज करने से आपकी फिजिकल पावर बढ़ेगी। उसके बाद अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, किस समय आपको क्या खाना है। आप सबके लिए तो ख्याल रखते हैं लेकिन हम खुद के लिए ख्याल नहीं कर पाते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ये बैलेंस करके रखना है कि सबसे पहली बात आपको खुद को ताकतवर बनाना है, खुद को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रखना है, मजबूत रखना है। तो इसके लिए सुबह का कुछ टाइम आप सिर्फ, मैं मानती हूँ कि सुबह का टाइम बहुत टफ होता है हमारे अपने लिए निकालना, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त होता है घर को और काम को एक साथ बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर हम प्री प्लानिंग करते हैं तो हम जरूर कुछ टाइम सुबह का अपने लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब हम प्लानिंग के साथ और अपने उठते हैं और प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो हमारा काम सही वक्त पर हो जाता है और हम सही समय पर अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं। और एक बात याद रखिए, जब आप वर्क प्लेस पर पहुंचती हैं, घर में आपके साथ क्या हुआ, आपका काम ठीक से हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है, तो घर में भी वो चीजें हो जाती हैं जिससे हमारी मेंटल स्थिति बिगड़ती है। लेकिन आप उसको ऑफिस में लेकर ना जाएं, इससे क्या होगा, आपका घर का वक्त भी, घर का टाइम भी बिगड़ा और आपके ऑफिस का समय भी बिगड़ेगा, काम पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि घर की टेंशन घर में ही छोड़ कर जाएं, जहां पर भी जाएं उस काम को 100% करें। आप जब ऑफिस में जाएं तो सिर्फ आप अपने ऑफिस का जो वर्क, जो काम आपको दिया गया है, आप उसे 100% करने की कोशिश करिए और सही तरह से करिए। आपको अपनी वहां पर जगह बनानी है, इसलिए आप 100% उसको बेहतर तरीके से करिए। और उसके बाद जब आपका काम खत्म हो जाता है और जब आप लौट कर घर आते हो तो सारा दिन का जो स्ट्रेस होता है उसको वहीं छोड़ कर आइए और रिलैक्स मूड में अपने घर आइए। सुबह क्या हुआ उस सबको भूल जाइए, एक नए सिरे से जिंदगी को जीने के लिए अपने परिवार से मिलिए। और जब हम आते हैं कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ निकालिए, अपने हस्बैंड के साथ निकालिए, अपने घर वालों के साथ निकालिए। उन लोगों से बात करिए जिससे बात करने में आप दिल खोल के बात कर सकते हो, आपको बात करने में मजा आता है। कुछ वक्त शाम को उनके साथ निकालिए, कुछ अपने इंटरेस्टिंग बातें कीजिए, जो आपको इंटरेस्ट आता है जिन चीजों में, वो कुछ काम करिए। तो इससे आपका क्या होगा, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और अपने बच्चों को भी आप बेहतर टाइम दे पाएंगे। तो देखिए, ये सारी चीजों में अगर आप करते हैं तो आप अपने घर पे और अपने वर्क को, दोनों ही चीजों को सही तरह से बैलेंस कर पाएंगे। और बैलेंस कर जब आप कर पाएंगे तो आप खुशी खुशी रह पाएंगे और आप उससे क्या होगा, आप खुद भी प्रिपेयर रहेंगे, खुद भी मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और अपनी फैमिली को भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ही अपने परिवार की आधार हैं, जब एक लेडीज जो होती है वो एक फैमिली की आधार होती है, वो अपने पूरे फैमिली को सही तरह से जीना सिखाती है। तो अगर हम खुद ही इस चीज में कमजोर हो जाएंगे तो कैसे हम अपनी फैमिली को मजबूत बना पाएंगे। तो ये कुछ बातें अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो हर एक लेडीज, मैं खुद भी एक लेडीज हूँ, इसके नाते मैं आपको ये टिप्स देना चाहती थी कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया और जहाँ जहाँ मैंने गलती की वो गलती आप ना करें और इन चीजों को फॉलो करिए तो आप अपने वर्क पे और अपने होम को सही तरह से बैलेंस जरूर कर पाएंगी। और चलिए, आप बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन आप सभी कमेंट नहीं करते, तो आप सभी प्लीज कमेंट करिए, तब मुझे पता चलेगा कि अगर मेरी वीडियो में कुछ भी, आपको कुछ भी बातों पे आप कुछ अपना टिप्स देना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दिल से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मेरी फैमिली हो और इस फैमिली होने के नाते मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस होता है, जो भी टिप्स होता है, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी जरूर किया कीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और एक नए टॉपिक पर नए वीडियो को लेकर मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर होंगी। थैंक यू।